फतेहपुर जिले में एक दलित युवक का सिर मुंडवाकर उसे घुमाने के मामले में दलित समाज ने प्रदर्शन किया है। साथ ही डीएम को ज्ञापन सौंपकर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि जिले के खाका कोतवाली अंतर्गत एक दलित युवक पर धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाकर उसका सिर मुंडवा दिया था और इसके बाद उसे गांव में घुमाकर मारा पीटा था, जिसको लेकर दलित समाज के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है और साथ ही डीएम को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की भी मांग की है। मांगों को ये लगता है कि आज के जमाने में अगर लगता है कि हमको अपने एक धार्मिक अधिकार के बारे में तो स्वतंत्रता हमको है ही है, जबकि रियलिटी यह है कि वो किसी भी अन्य किसी धर्म से किसी चीज से वो संबंधित नहीं है। तो पूरा गांव जानता है, मैंने पूछा है वहाँ के प्रधान से भी और अन्य लोगों से भी, वो कम से कम न किसी प्रकार की किसी दूसरे धर्म की बारे में प्रचार प्रसार या उसको पालन करने के बारे में कोई भी संलग्न नहीं है। वो व्यक्ति खुद पीड़ित है, अपने बच्चों के लिए दवा के लिए वो उन्नाव गया था, वहां से लौट के आया है, तो उनका कहना कि प्रचार के लिए गया था, लेकिन उससे सर्टिफिकेट तो देख तो उसका टिकट तो देखिए, उसी दवाओं की दवा कम से वो तो देखिए कि कम किस मकसद से गया होता है। झूठे इल्जाम में किसी को सताना, गरीब आदमी मजदूर आदमी को ये कैसे कह सकते हैं आप? तो आज के जमाने में इस तरह की बात करेंगे आप? तो ये है, इसलिए अगर किसी पीड़ित पक्ष को, गरीब आदमी को, अगर समाज के लोग को यहाँ ऐसा किया गया है तो पूरा फतेहपुर का समाज, पासी समाज जो है इसके लिए खड़ा होगा, आंदोलित भी होगा। जो है यहाँ पर जिला अधिकारी से मिलने की मामला ये है कि मेरे बेटे आशीष कुमार की अल्सर की दवा चलती है 5-6 महीना से, तो हर 15 दिन में मुझे उन्नाव में दवा लेना जाना पड़ता है। और 26 तारीख को सुबह मैं 7:30 बजे घर से निकला, 8 बजे पैसेंजर खागा से पकड़नी थी और उतने में ही रोहित दीक्षित सामने सड़क के किनारे उसका दुकान है, वहीं पर खड़ा था और हंगामा करने लगा कि ये धर्म परिवर्तन कराने जा रहा। तो मेरे बेटे ने बताया और मेरी पत्नी आकर के बताई कि नहीं, हम वो दवा लेने गए हैं और जब वापस कल आएंगे तो आप देख लेना। तो इसके बाद में मेरी पत्नी को भी भगा दिया वहाँ से, भला बुरा कह करके गाली गलौज किया। और इसके बाद में जो है, जब सुबह मैं इंटरसिटी पकड़ के आया, मेरे पास सभी टिकट भी इधर जाने और आने का है, दोनों टिकट है। और जब इतने में जब मैं 9:30 बजे घर आता हूँ और घर पर देखता हूँ कि ये लोग जो है 50-60 लोग जो है वहाँ पर संगठन बना के पूरा खड़ा हुआ है और आते ही जो है मारने पीटने लगे, घसीटते हुए मुझे मारते हुए ले गए एक मंदिर में, वहाँ पर मेरा सर मुड़वा दिया। सर मुड़वाने के बाद जो है फिर मुझे मारते हुए डंडों से, जूतों से, लात घूंसों से मारा, पूरा गांव घुमाया और जय श्री राम के नारे ज़बरदस्ती लगवाया। और इसके बाद में वहाँ से एक मंदिर में फिर ले गए, वहाँ पर जो है मुझे ज़बरदस्ती हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाया गया। और इसके बाद में जब वहाँ से वापस कौन कौन लोग थे ऐसा करने वाले लोग? कौन? इसका मुख्य आरोपी रोहित दीक्षित है, जो गांव का ही है। वहाँ कोई हिंदू संगठन भी था या कौन केवल गांव वाले थे? नहीं, बाहर से वो लोग बुलाया था। कौन थे? गांव के लोग भी। नाम बताइए भैया। कौन थे वो लोग? किस संगठन से थे वो लोग? वो लोग बजरंग दल के भी कुछ लोग थे और पूरा संगठन था। वो लोग हमें डराना धमकाना चाहते हैं कि हम लोग उनके गुलाम बने, उनके काम करें घर में। इस कारण से मेरे ऊपर जबरदस्ती आरोप लगा रहे हैं, जबकि मेरे घर में उन्होंने तलाशी भी ली, कुछ नहीं मिला। अब मेरे मोबाइल भी देखा, कुछ नहीं मिला। क्या ये ठाकुर ब्राह्मण जो बोलते हैं कि हमारे खेत में मजदूरी करो, हम जबरदस्ती मजदूरी किसी की नहीं करेंगे। ये जो बोलते हैं कि नहीं जबरन तुमको करना पड़ेगा, हम बोलते हैं नहीं करेंगे। हमारे पति को गुलाम बना के रखना चाहते हैं, हमको गुलाम बना के रखना चाहते हैं, हमारे बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं। हम अपने घर से फुर्सत नहीं पाते तो इनके खेत में क्यों हम काम करने जाए? और हमारा झूठा आरोप लगा के बोलते हैं कि यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। हम जब यीशु मसीह का कोई काम नहीं करते तो हमको प्रूफ दिखाओ ना। क्यों नहीं प्रूफ दिखाते हो? हमारे घर में जब कोई नहीं मिला कोई प्रूफ तो हमको क्यों झूठा आरोप लगा के क्यों फंसाया? कल मेरा परसों मैं अपने पति को 1500 रुपए देकर दवा लेने भेजी हूँ। मेरा पति दवा लेकर आया 9 बजे, उसको तुरंत ये रोहित दीक्षित ने बजरंग दल वालों को बुला के मेरे आदमी को पूरी चढ़ाई, पूरी तरह से मेरे घर से अंदर से कढ़ील के जबरदस्ती जूतों चप्पल से और मारते पीटते
मंदिर में ले जा करके और ये होती है सिर मुड़वा दिया, सिर मुड़वा के और जूते चप्पल मारते हुए लेके फिर दूसरे मंदिर में गए। उस मंदिर में जबरदस्ती उससे हनुमान चालीसा पढ़ाया गया और मारते हुए धमकी दे। पुलिस प्रशासन खड़ी थी, उसमें कोई जवाब नहीं दिया कि क्यों मार रहे हो, क्यों नहीं मार रहे हो। उसने उसमें एप्लीकेशन लिख के दिया। कोतवाल साहब ने अभी बोलते हैं 10 मिनट 5 मिनट रुक जाओ, देते हैं 10:30 बज गया। हमने बोलते हैं कि चलो मंजू चला जाए, अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, रो रहे हैं, फोन आता है। अभी तक कोई FIR हुई? कोई FIR हमारी वहाँ सुनी ही नहीं।